Hey fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video and another Big Boss की वीडियो। आज 2 वीडियो आने वाले हैं बिग बॉस की, मज़ा आने वाला है। तो पहली वीडियो में ये है जो नॉमिनेशन चल रहा है जिसमें सारे टूट पड़े हैं प्रियंका और अंकित पे। तो जो हमें लग रहा था कि भाई बनता भी था लास्ट टाइम जब मैंने इनका देखा था। गॉड दे आर सो अनोइंग। तो देखते हैं ये वाला एपिसोड कैसा है। यहाँ बनी ईंट भट्टी में मौजूद हैं। तो अब मेरे द्वारा पूछे जाने पर अब दीवार के पीछे खड़े खड़े ही कारण बताते हुए उन 2 सदस्यों के नाम लेंगे जिन्हें आप घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। आप एक नाम लेंगे, फिर कैप्टन एमसी स्टैन उस सदस्य की दीवार के किसी भी एक गैप में एक ईंट लगा देंगे। इसके बाद आप दूसरा नाम लेंगे। जिन सदस्यों की दीवार आज ज्यादा भरी हुई होगी वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। कैप्टन एमसी स्टैन आज के नॉमिनेशंस में सुरक्षित रहेंगे। बाकी दोनों कैप्टन्स सौंदर्या और सृजिता इस नॉमिनेशंस में बाकी घर वालों की ही तरह बिना किसी विशेष अधिकार के उतरेंगे। उन्हें कोई भी नॉमिनेट कर सकता है। तो इसी फिल्म का एक गाना है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ये तो बिग बॉस है, यहाँ पे सिर्फ प्यार ही नहीं सब डंके की चोट पे होना चाहिए। जी बिग बॉस। तो मैंने इस गाने को थोड़ा रीमिक्स कर दिया है जी। कि जब नापसंद किया तो डरना क्या। तो चलिए सुम्बुल आपसे ही शुरू करते हैं। ओके बिग बॉस। मेरा पहला नाम होगा प्रियंका। उनकी लड़ाई हो या नहीं हो, उनका बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। वो अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बनाती हैं और उसी को मानकर, उसी को सच मानकर वो सीधे कंक्लूजन तक पहुंच जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैं इसलिए इनको नॉमिनेट करना चाहूँगी। और मेरा दूसरा नाम होगा अंकित। वो इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे बिग बॉस भी बोलते हैं कि वो आलसी है बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपना नाम लेके या अपने स्टैंड के लिए नहीं बोलते। अगर प्रियंका बोलती है तो वो पीछे पीछे बोल जाते हैं कि हाँ अभी उनको अचानक से याद आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना स्टैंड लेना चाहिए। तो इसीलिए कंफ्यूज रीज़न में क्लियर रीज़न ही मिला अंकित का। डन बिग बॉस। दिखाई देती हैं तो सिर्फ सुबह मॉर्निंग एंथम में डांस करते हुए, थोड़ा बहुत और दिखती हैं तो वो दिखती हैं मंडली का कुछ काम करने में। कभी साजिद जी को पराठे खाने हैं, चलो वो उनका पर्सनल काम है, लेकिन हमेशा वो मुझे पर्सनली उनकी खातिरदारी करते हुए दिखी हैं। तो ऑफ कोर्स सुम्बुल। बनाया आई थिंक सुम्बुल। और मैंने कैसे मंडली के लिए बनाया क्या अर्चना? नहीं मेरे लिए भी बनाया। पूरे पर्सनल काम की बात कर रही हूँ। बहुत सारे आप जो करते हैं बहुत अच्छा था। सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और फिर देखना भी बंद कर देते हैं। और अकेले बनाया है विदाउट आपके कहने से नहीं अपना थॉट चेंज कर रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट नाम बोल लूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? कोई बात नहीं, बोलने देना। तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आप टैग ये मुझको देते हैं। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये टैग मुझे देते हैं। अरे आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? प्रॉब्लम ये जब भोपू से बात आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? मैंने की आवाज ऊंची, मैंने की आवाज ऊंची। थैंक यू। और मेरा जो दूसरा नॉमिनेशन है वो है शिव, जिनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता है। वो किसी के भी मुद्दे में, स्पेशली मेरे मुद्दे में जरूर उन्हें टांग अड़ानी होती है और फिर टैग मुझे ही दिया जाता है कि मैं टांग अड़ाती हूँ। जब आप खुद से बात कर रहे हो कि खुद के रीजन बता रहे हो? मिरर को देख के फिर बोलते हैं बीच में मैं बोलती हूँ। तो शिव जो है वो स्पेशली जब मैं बोलती हूँ तो वो जरूर से टांग अड़ाते हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या लगता है कि शायद मुझसे टांग मेरे कुछ तो सीखना पड़ेगा मुझे कंटेस्टेंट। आप बोल लो, यही तो आपका एक ये मेन ट्रेट है आपका जिसके लिए मैं नॉमिनेट कर रही हूँ आपको। जी प्लीज। आप अपनी बुराइयां ऑडियंस तक पहुँचने ही नहीं दोगे क्योंकि कोई बोलने लगता है तो आप बोलने लगते हैं। ऑडियंस को 25 लाख के लिए भी मेरे ऊपर बंदूक लेकर आ गया कि तू क्यों नहीं बोल रही, आप क्यों नहीं बोल रहे। तो आप मेरा नॉमिनेशन में सेकंड नाम है। ये मुद्दे उठाना। ठीक है हो गया। अब मैं बोलूं? नहीं बोलिए प्लीज। थैंक यू। अब आप मत बोलना मैं नहीं बोली। नहीं प्लीज। अगली बार मैं आपकी ट्रिक अपनाऊंगी। मैं कैमरास के सामने जाती। अब देखो फिर बोलने लगा, देख रहे हो? तो आपका कुछ है। यही चीजें तो मैं बता रही हूँ, यही चीजें तो है, यही चीजें तो है। नहीं सीख रहे हम आपको पोपट। तो अभी तो रिपीट मत कर अपनी गलती। अगली बार मैं कैमरास के सामने जाकर आप ही की हरकतें अपनाऊंगी क्योंकि आप मुझे तो बोलने ही नहीं देते ना, ओवरलैप करते ताकि आपकी बातें पहुंच ही ना पाए दुनिया तक। लोग के आजकल नए वर्ड्स निकले ओवरलैप।
आपको लगता होगा कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं और ड्रामा मत करो। अगर आपके आंसू और आपके इमोशंस हैं तो हम सबके इमोशंस भी इमोशंस हैं। इसलिए बिग बॉस मैं इनको नॉमिनेट करना चाहूंगी। जो मेरा दूसरा नॉमिनेशन है वो है अंकित। उसका कारण यही है कि उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। इनफैक्ट जब मैंने कोई पॉइंट रेज किया तो उन्होंने उस चीज पे तभी अग्री किया जब प्रियंका ने बोला कि निम्रत सही बोल रही है। तो हैंड्स प्रूफ कि वो जब उनका एक वीटो मिल जाता है तभी उस पे एक्शन लेते हैं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अंकित जी बिग बॉस, बहुत ज्यादा आवाजें हो रही है यहाँ पे, नींद तो नहीं डिस्टर्ब हुई? दो नाम बता पाएंगे आप? जी बिग बॉस, मेरा पहला नाम है निम्रत। बिग बॉस बहुत कच्ची करता है भाई। उसका रीज़न ये है कि ये जो शो है ये इंडिविजुअलिटी का है, अपनी पर्सनालिटी दिखाने का है। लेकिन फर्स्ट वीक से देखते आ रहे हैं कि ये एक ग्रुप में बैठी हैं। पहले गौतम, शालीन और टीना के ग्रुप में थी। मुझे +1 आना चाहिए था, फिर मैं भी घोड़े के नीचे बैठती अपने +1 के साथ। जरूरत पड़ती है ना दोस्तों की, यहाँ पे 24 आवर्स कुछ नहीं है करने को, तो इधर उधर बतियाने में मुझे बड़े मजे आते हैं। मुद्दे खुद के ले आओ, अच्छा लगेगा। अरे मुद्दा भी मेरा आलू बटाटा नहीं है, मेरा मुद्दा। सॉरी, तुम्हारा कोई भी मुद्दा नहीं है। दो रोटी की कीमत तुम क्या जानो? हम सब और फिर जब उस ग्रुप से निकली तो नए ग्रुप में घुस गई और अभी फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। वो अकेली थी। सीजन के बाद में बोलो ना, बोलने दे। सीजन के बाद में बोलो। आप आवाज कम करके देखो, शर्त है यहाँ पे सब शिव, गिरे तू होंगे। आवाज कम करके देख, गलती से सीख तो थोड़ा। अंकित संभाल खुद को गलती बेटा। से सीख ले, गलती से सीख ले। और बेटा तो घर पे यार जाके संभाल बोलियो, खुद को, ये बेटा घर चीजें पे जाके होती बोलियो रहती किसी को। रीजन दे ठीक दे। है। और मेरा दूसरा नाम है शिव। शिव की जैसे रे। कि सबको पता ये पता है ही कि नहीं था ये शिव तो। की जो आदत है वो अपनी बुरी आदतें, बुरी हरकतें दूसरों पे डालते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इन्हें नॉमिनेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू, लव यू ब्रो, यू वेलकम। लव यू टू ब्रो, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते भी आ जाना। लव यू ब्रो। यही जगह इसी वक्त टेंशन ना ले। मिलते हैं फिर। आज तो बाण भर के ही रहेगा। सौंदर्या जी बिग बॉस। माफ कीजिएगा, यहाँ पे कोई बजर नहीं है, ऐसे ही आपको अपने दो नाम बताने पड़ेंगे। जी बिग बॉस, पहला नाम है प्रियंका। मेरी अपनी दोस्त है जिनको मैंने लास्ट वीक नॉमिनेशन से सेव किया था और उनको नॉमिनेट करने का ये कारण है कि मैं उनसे बहुत हर्ट हूँ। जब कैप्टनसी में मुझे सपोर्ट करने की बात आई तो इन्होंने मुझे जो रीज़न दिया उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि थोड़ा सा हो गया ये क्या कहीं कन्वीनियंस की दोस्ती या प्यार तो नहीं है। क्या किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकता अगर दोस्त बिल्कुल कर सकते हो, बट आप और जब मैंने आपको ये बताया था प्रियंका से बात करी हूँ, सुनो प्रियंका, नहीं हर्ट होने का कोई गलत और सही नहीं होता। आप मेरे भी हाफ पे डिसाइड नहीं कर सकते हो प्रियंका कि मैं हर्ट हूँ या नहीं हूँ, कोई बात राइट? या तो फिर आप रिएक्ट मत करो अगर आपके लिए बात कुछ है ही नहीं तो। ओके परफेक्ट। और दूसरा नाम अंकित, क्योंकि जब प्रियंका ने मेरा नाम लिया तो मुझे लगता था एक इंडिविजुअलिटी से, जैसे ये सबके लिए बोलते हैं कि अगर प्रियंका ने लिया है तो वो मेरे को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने एक लुक एक्सचेंज किया प्रियंका से और अंकित आपने भी नहीं, मैंने देखा बट आपने भी मेरा नाम लिया वाली बात है जो हाँ ब्रो, मैं बंडली का नहीं बोल रही हूँ, वो जो बोलती थी साथ में तू भी कल बैठी थी ना, तो हो गई होगी मैं सामने इंटरकॉम से देख रही थी। आपको मैंने कैप्टनसी का दावेदार बनाया, आपको नॉमिनेशन का अधिकार भी दिया। मेरी कैप्टनसी में मेरे हाथ में जितना था मैंने आपको मेरा दूसरा नाम पूरा अंकित सपोर्ट है किया। क्योंकि मैं दोनों से हर्ट हूँ, दोनों मेरे दोस्त हैं और मुझे बताओ, उन दोनों एक का थी, स्टैंड इनके साइड में वो भी नहीं रही। सपोर्ट करने का। सौंदर्या के साथ, बजर के साथ खेलने वाली सृजिता, आप कैसे पीछे रहे? आप बताइए अपने दो नाम। तो मेरा पहला नाम है विकास, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं कोने कोने में जाके इनके बारे में बातें करती हूँ जो मैं हर किस नहीं करती हूँ। तो वो इनफैक्ट सही मुझे कर रही है पता ना, चला कि इनकी आदत जो है कि नहीं कोने आया कोने पे उसको लेके target जाके बोलो, मुझे better है, सजेशंस देने की या कुछ सुम्बुल के बारे में बोलने की कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे क्यों सब्जी नहीं काट रही है या व्हाटएवर। तो मेरा कैप्टनसी है, मेरे पास दिमाग है और मैं अपने दिमाग के अनुसार डिसीजंस ले सकती हूँ, मुझे किसी के सजेशंस की जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये अरे कोई अगर बोले तो उसको काटो। कैप्टन से डिस्कस नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? पर शायद आप इनकेपेबल है। तो ये मेरा वजह है कि जो चीज वो खुद करते हैं वो लोगों पे वो थोपने की कोशिश करते हैं। मेरा दूसरा जो नॉमिनेशन है वो है टीना दत्ता।
क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे इनविजिबल कहा है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मैं इनविजिबल हूँ, तो वो रीजन है मेरा आपको नॉमिनेट करने का। Let me make you myself visible. तो कैप्टन की रिस्पांसिबिलिटी निभा लेना। नॉर्मल एटिकेट्स भी नहीं है कि दो इंसान एक साथ बात नहीं करते नॉर्मल तो कोई बोलता ही नहीं है और भाई। लोगों को आप पूछते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। वाह, आपसे ज्यादा आप लोगों से पूछते हैं कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जबकि आपके अंदर नॉर्मल एटिकेट्स नहीं है कि जब एक इंसान बात कर रहा है तो दूसरे इंसान को चुप यहाँ बैठना पर चाहिए। सबको हक नहीं है बीच में बात करने का। एटलीस्ट मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे, शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। ओ, जैसे पहले भी बात समझ नहीं आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना, बिग बॉस मेरा पहला नाम है अंकित। मैं अंकित को नॉमिनेट इसलिए करना चाहती हूँ। कसम टूट गई। कसम आज तो मजे आ रहे हैं मुझे नॉमिनेशन में पहली बार। मुझे ये कहने का मतलब है कि ये जो कंधा स्टार्टिंग से अब तक चला आ रहा है, 12 हफ्ते हो गए, इस कंधे को पहले बाहर है कि फिर देखते हैं जब हम की दुनिया से हालत खराब हो जाएगी तेरी, देख नहीं पाएगी, बोलने देगी। सच कह रही हूँ। फिर जब हम चिपटेंगे इस पे तब ये किसका कंधा पकड़ के रोएगी। मुझे आइडिया भी नहीं है। तो फिर मुझे सिर्फ ये कंधे को दूर करना है, इस वजह से मैं अंकित को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। डर रही है क्या? या तो दोनों को नॉमिनेट से बचा रही हूँ, एक उधार वापस कर रही हूँ। अरे भैया, मैंने तेरे ऊपर कोई उधार नहीं किया था, ना इसने किया था, तूने अपने ऊपर उधार लिया था खुद। और दूसरी चीज जो तुमको गलतफहमी है ना, 1 2 3 वोट तो मेरी पक्की है, अंकित की वोट पक्की है, बाद में नया लौंडा आया और यहाँ टीना और शालीन की वोट ले लूंगी तो मेरे पास 7 तेरी गलतफहमी अगर पता होता तो कल नाम सौंदर्या का लेती, क्योंकि पहले पता था सिर्फ 4 जन सपोर्ट करेंगे। अगर गेम खेलती ना और ये होता ना तो सौंदर्या का कल नाम लेती कैप्टन में, समझी? वोट का तू सोच रही है तभी तो मंडली में जा रही है। मंडली में 2-3 दिन से चील कर रही है वोट के लिए। मंडली में नहीं खेलेगी वोट के लिए। तुझे वोट चाहिए ना, वोट चाहिए इसमें बचने के लिए। डिस्कार्ड ओरिजिनल। चल सेकंड नाम ले। मुझे तेरे साथ ऐसे खेलना है, ऐसे बिना कंधे के। रो देगी उस दिन उल्टियां की थी ना, अब पता नहीं क्या क्या करेगी। कोई बात नहीं, तू पागल है। कंधा तो जान दे, बनाना पड़ता है कंधा। क्या कर, मैं घर से लेके नहीं आई ना अपना कंधा भी बहुत। जैसे तुझे मिल गए ना उसे भी मिल जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा मेरा दोस्त नहीं है। चलो अब मैं सेकंड नाम लेती हूँ। मेरा सेकंड नाम है बिग बॉस विकास। उसका रीजन ये है कि जो विकास बाहर से देख के आए हैं और जो भिड़ाने की कोशिश करते हैं, तिल्ली लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये सोचते हैं कि अर्चना तिल्ली लगाती है तो मैं भी तिल्ली लगाऊंगा तो शायद मैं भी ट्रेंडिंग हो जाऊंगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, अपने मुद्दे पे बैठते ही नहीं है। नौटंकियां करवा लो 1 नंबर की और बस बिड़वा लो और खुद काम नहीं करना, पर दूसरों के काम में नकल उतारनी है, ये इनका काम है। तो मैं उस बिहाफ पे इनको नॉमिनेट करना चाहती हूँ कि अपना गेम खेलने आए हो, अपना गेम खेल के जाओ। तू भी मंडली में कहाँ जा रही हो वोट के लिए? अरे कल ही तो बैठी थी अकेले खेलने की हिम्मत नहीं है ना। मैं तो अकेले खेल रही हूँ, देखना ईंटें लग रही है। चलो अभी बाद में करते हैं। हाँ रेडी सर। यस ओके दैट वाज इट। ये तो थी भाई नॉमिनेशन का सीन, मतलब सब ऐसे प्रियंका और अंकित। हाँ अब मुझे इसके बाद देखना है मेन मैटर कि भाई एमसी स्टैन को इन दोनों में से एक तो निकल जाना चाहिए। हाँ पता नहीं दोनों नॉमिनेट होते हैं, क्या सीन है। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में, मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आता है तो वीडियो को लाइक करना, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram link is in description, and just remember one thing, you have to grow into shine. Take care, bye bye.